स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th के लिए और 12th के लिए जो हिंदी व्याकरण एक बार फिर से लेकर के आए हैं और आज हम बात करेंगे व्याकरण में टॉपिक जो है समास और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं तो इन सभी प्रश्नों को कराएंगे और कुल प्रश्न जो है इसमें 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर लीजिए। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपका हम क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है, तो क्या ये कर्मधारय समास है, अवयवी भाव समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। तो ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। दूसरा है देव कन्या कौन सा समास है, कर्मधारय तत्पुरुष अवयवी भाव या द्वंद्व समास। तो ये जो होगा देव कन्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। देव कन्या कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है लौ पुरुष में कौन सा समास है। लौ पुरुष में कौन सा समास है, द्वंद्व होगा, नज्ज होगा, कर्मधारय होगा या द्विगु होगा। तो 3 का जो राइट आंसर होगा कर्मधारय हो जाएगा। लौ पुरुष में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता अष्टधाई में कौन सा समास है, द्विगु, अवयवी भाव, बहुव्रीहि और नज। तो ये चारों में से कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। अष्टाध्यायी में कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। 5वां क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म में कौन सा समास है, अवयवी भाव, कर्मधारय, उसके बाद आपका जो है द्विगु, द्वंद्व। तो 5 का राइट आंसर होगा अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जन्म मरण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो 6 का राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। 7वां क्वेश्चन है अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, पूर्व, उत्तर, दोनों या सभी। तो 7 का राइट आंसर होगा पूर्व पद जो होता है अवयवी भाव में क्या होता है, वो प्रधान होता है। अवयवी भाव में अवयवी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। 8वां क्वेश्चन द्वंद्व समास है, दशानन, प्रेम सागर, दिन रात या प्रतिदिन। तो द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा, तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिन रात। दिन रात कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास। 9वां क्वेश्चन कहता है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास या चौराहा। तो 9 का आंसर होगा चौराहा जो है वो आपका कौन सा समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास कौन सा नहीं है, कमल नयन, चवन्नी, नीलांबर या कृष्ण सर्प। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 20। चवन्नी क्या है, कर्मधारय समास नहीं है। बाकी क्या है, कमल नयन, नीलांबर, कृष्ण सर्प क्या है, ये सब कर्मधारय समास है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कर्णधारय समास है, चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख या वनवास। तो 11 का क्या होगा, चंद्रमुख जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो। चंद्रमुख कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन सेनापति में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 13वां क्वेश्चन है राजगिरी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, उसका बहुव्रीहि समास। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस समास में दोनों पदों को प्रधानता होती है उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, नज समास या तत्पुरुष समास। तो 14 का क्यों जगह, 14 का क्या होगा, बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अज्ञान शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, नज समास या द्वंद्व समास। तो अज्ञान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नज समास। कौन सा हो जाएगा, नज समास। 16 नंबर क्वेश्चन है लंबोदर शब्द कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो 16 का हो जाएगा वो होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, किसमें, लंबोदर में। 17वां क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। 18वां क्वेश्चन है बेमन शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या नज समास। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नज समास। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर
और जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 19वां क्वेश्चन है, देवालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। देवालय में कौन सा शब्द है? तत्पुरुष समास होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मतलब मुखचंद्र शब्द जो है कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता भाई बहन कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास? तो 21 का आंसर जो होगा द्वंद्व समास। भाई बहन कौन सा समास है? और द्वंद्व समास है। 22वां क्वेश्चन है, देश चोर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास? तो 22 का आंसर होगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है चौराहा शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो चौराहा में जो होगा कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। 24वां क्वेश्चन है, दिनानुदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। कहता है 25 नंबर, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। 26 में क्वेश्चन है, कहता है जिसमें पूर्व पद की क्या हो? प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है रोगग्रस्त में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? 27 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। 28वां क्वेश्चन है, त्रिपाद कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिव पार्वती में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। 31 में क्वेश्चन कहता है शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए 32 में क्वेश्चन कहता है निधड़क शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। 33वां क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण जो है वो नहीं है? नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक, आशातीत? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशातीत जो है वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। शोकग्रस्त में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होगा अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अपादान जो होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है गृहागत, स्वर्गाप्राप्त, धनहीन, गिरहकट? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा धनहीन। 36वां क्वेश्चन है यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, उसके बाद द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। यथार्थ में कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्या है राह खर्च शब्द में कौन सा समास विग्रह है? राह में, राह से खर्च, राह के लिए खर्च, राह में खर्च, राह और खर्च? तो 37 का होगा राह के लिए खर्च। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है शरणागत शब्द में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या करण तत्पुरुष? तो 38 का क्या हो जाएगा? और ए नंबर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। 39 नंबर क्वेश्चन है, कहता है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का, द्वंद्व समास का या अव्ययी भाव समास का? तो 39 का हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
40वां क्वेश्चन है, कहता है दोपहर शब्द में कौन मतलब ये जो है कौन सा समास का उदाहरण है, नर समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, दोपहर। दोपहर कौन सा समास का उदाहरण है, तो आपका जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो 41 का हम यहाँ पे देखें तो कर्मधारय समास का क्या परोक्ष होगा, यथार्थ सिद्ध होगा, परमेश्वर होगा या भात दाल होगा। तो ये परमेश्वर क्या है, ये होगा कर्मधारय जो होगा समास का उदाहरण होगा। 42वां क्वेश्चन है, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पुत्र और शोक, पुत्र से शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र को शोक। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा पुत्र के लिए शोक, क्या होगा, पुत्र के लिए शोक, ये राइट आंसर होगा। 43वां क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, नस समास या द्वंद्व समास। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रत्युपकार, ठीक है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष का। किसका होगा गगनचुंबी शब्द किस समास का उदाहरण होगा, तत्पुरुष समास का, तो ये होगा कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। 45 नंबर है, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, संबंध, अधिकरण, संप्रदान या कर्म। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकरण का। किसका हो जाएगा, अधिकरण का। 46वां क्वेश्चन है, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास का, द्विगु समास का या नस समास का। 46 का आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कहता है गाय बैल किस समास का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास का। गाय बैल किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का। 48वां क्वेश्चन है, क्या कहता है आजीवन किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण। आजीवन किस समास का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। चलो 49वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है निम्न से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बटमार, चक्रपाणी, घुड़सवार या यथाशक्ति। तो ये हो जाएगा चक्रपाणी जो होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। 50वां क्वेश्चन है, क्या कहता है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, नस समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा, प्रतिदिन जो होगा इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन बच गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आशा करते हैं, और दोस्तों शेयर भी कर दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन है, कहता है 51 नंबर, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय का, अव्ययी भाव का, द्विगु समास का या नस समास का। तो 51 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास का। 52वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन द्विगु समास का उदाहरण है, नीलकंठ, महादेव, दोपहर, देवासुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोपहर। दोपहर क्या होगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार हमारा समास का जो टॉपिक है ये भी आज जो है हम खत्म कर दिए हैं, और जितने भी MCQ है क्लास 10th के लिए उसको हम करवा दिए हैं। और देख सकते हैं ये ब्रिलियंट का सॉल्व पेपर में जितने आपके क्वेश्चन आए हुए तो सभी डाला हुआ, सभी को हम करवाए हैं इस वीडियो में। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।